कुछ ही दिनों में देश के सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी सियासी लड़ाई का शंखनाद होने वाला है, लेकिन तमाम सियासी दल वक्त से पहले ही अपने अपने किले को मजबूत करने में जुटे हैं। यूपी की सियासत वैसे तो 4 बड़े राजनीतिक दल बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस, लेकिन चुनौती कांग्रेस और बीएसपी के सामने सबसे ज्यादा है। बीएसपी के लिए तो अस्तित्व का संकट है। अगर 2022 विधानसभा चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव नतीजे को देखें तो बीएसपी का विधानसभा में सिर्फ एक विधायक है और लोकसभा में कोई भी सांसद नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यूपी और देश की सियासत में मायावती को प्रासंगिक बने रहना है तो 2027 विधानसभा चुनाव जीतना जरूरी होगा। ऐसे में मायावती ने बीएसपी संगठन में आमूलचूल बदलाव के तहत अपने भतीजे आकाश आनंद को अहम जिम्मेदारी सौंपी है। यूपी फतेह करने के लिए बीएसपी सभी जिलों में रोड शो और सभा की रणनीति पर काम कर रही है। बीएसपी के मुख्य राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद हर जिले में जाएंगे और आम लोगों से संवाद करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आकाश आनंद पर दाव लगाने के पीछे की वजह क्या है। सियासी जानकारों का मानना है कि आकाश की उम्र 30 साल है। वो मायावती के बाद बीएसपी में सबसे ज्यादा अपील करने वाले नेता है। युवा उन्हें बड़ी संख्या में सुनने के लिए आते हैं, लेकिन 2024 में जब उन्हें चुनाव प्रचार से अलग कर दिया गया तो बीएसपी के युवा वोटर्स में भारी निराशा हुई थी। बीएसपी के कोर वोटर्स को लगा कि मायावती कहीं न कहीं बीजेपी के दबाव में निर्णय ले रही हैं। इससे बीएसपी को 3 तरह से नुकसान हो गया। पहला, दलितों का बड़ा वोट पीडीए के नाम पर कांग्रेस सपा गठबंधन की तरफ गया। दूसरा, बीएसपी साल 2024 में खाता नहीं खोल सकी, जबकि 2019 में पार्टी के 10 सांसद थे। तीसरा, आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद नगीना से सांसद बनने में कामयाब हुए। इन 3 गलतियों के बाद बीएसपी को ये बात समझ में आई कि यूपी, खासतौर पर पश्चिमी यूपी में उनसे कहाँ चूक हुई। अब इस चूक को दुरुस्त करने के लिए आकाश आनंद को मायावती ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। आकाश के जरिए वो चंद्रशेखर आजाद की लोकप्रियता पर ब्रेक लगाना चाहते हैं। दूसरी तरफ आकाश की स्वीकृता पार्टी के अंदर बढ़ाना चाहती है। साथ ही बीएसपी इस रणनीति पर भी काम कर रही है कि दूसरे दलों के कार्यकर्ता और नेताओं को पार्टी में शामिल कर ये संदेश दिया जाए कि बीएसपी कहीं से भी कमजोर नहीं है। आकाश आनंद ने साल 2017 में राजनीति में एंट्री ली थी। सहारनपुर की सभा में वो अपनी बुआ और बीएसपी सुप्रीमो मायावती के साथ दिखे। 2019 में नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया, लेकिन 2024 वो साल रहा जब आकाश आनंद मुखर होकर विधानसभा चुनाव के प्रचार में जुटे। हालांकि सीतापुर में मोदी योगी सरकार के खिलाफ बयान के बाद मायावती ने उन्हें प्रचार अभियान से हटा लिया। मायावती के फैसले को कई नजरियों से देखा गया। मसलन मायावती बीजेपी से डर गईं और दूसरी थ्योरी ये रही कि वो नहीं चाहती थी कि आकाश के सियासी करियर पर ग्रहण लग जाए। और अब फिर से 2027 के लिए आकाश पर मायावती का विश्वास यूपी की सियासत में नई कहानी लिख सकता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।